बादल बा मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और बदलाव की आहट को महसूस किया जा रहा है। ये बदलाव महागठबंधन और एनडीए से अलग एक बयार बह रही है बदलाव की। ये बदलाव की बयार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसे हालांकि बिहार की सियासत में तीसरे मोर्चा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस फ्रंट के उम्मीदवार मैदान में डटे हैं, उसके बाद लगने ये लगा है कि यह तीसरा मोर्चा नहीं, पहला मोर्चा बन गया है और बिहार की सत्ता की दौड़ में या सरकार बनाने की दौड़ में अव्वल नंबर पे पहुंच गया है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और दूसरे दलों के गठबंधन का ये जो फ्रंट बना है, ये बहुत मजबूती के साथ अब इस पूरे बिहार में 243 सीटों पर लड़ रहा है। और जाहिर है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के प्रमुख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी की साझा रैलियां उस बयार को और भी तेज करेंगी, जो बयार अभी धीरे धीरे बह रही है। और पहले चरण के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये बयार जेडीएस के पक्ष में बहती दिखाई देगी। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बा मुलाहिजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि घंटी आप दबाएंगे तो इससे आपको भी ताकत मिलेगी, हमको भी ताकत मिलेगी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी ताकत मिलेगी। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने वाल्मीकि नगर उपचुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। वाल्मीकि नगर से प्रेम कुमार चौधरी निषाद है, उन्हें टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर है कि वो एक बड़ा फैसला। अपने बूते पे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में उतर रही है, अपनी ताकत को आजमा रही है। और फिर उसने जो जीडीएसएफ तीसरा मोर्चा, जिसे बिहार की सियासत में कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल वो तीसरा नहीं, पहला मोर्चा बन गया है। जिस तरह से वो दोनों सत्ता में 15 साल पहले वाली सरकार और 15 साल बाद वाली सरकार को चुनौती दे रहा है ये मोर्चा, उससे ये पहला मोर्चा बन गया है। और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट करने का फ्रंट का फैसला भी बहुत कारआमद साबित हुआ है। बिहार में ओवैसी साहब जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं और उपेंद्र कुशवाहा की कुछ साझा रैलियां भी प्रस्तावित हैं। संभवतः पहले चरण के लिए 24 अक्टूबर को 6-7 रैलियां वो करेंगे, दोनों साझा रैली करेंगे, क्योंकि कई इलाकों में दोनों की बहुत मांग है, कई चुनाव क्षेत्रों में। और ओवैसी साहब के नाम के साथ कुशवाहा साहब का साथ जो मिल गया है दोनों का, उससे एक अलग माहौल बना है। ओवैसी साहब और उपेंद्र कुशवाहा की साझा रैलियां भभुआ में होगी, बक्सर में होगी, दिनारा में होगी, ओबरा में होगी, नौखा में होगी और कुर्था में होगी। संभवतः ये 24 अक्टूबर को ये रैली प्रस्तावित है और अभी से वहां एक अलग तरह का जोश व खरोश देखा जा रहा है। और अगले दिन यानी 25 तारीख को शेखपुरा से शुरू करेंगे दोनों नेताओं की साझा रैली। फिर मुंगेर है, बांका में, सुल्तानगंज और तारापुर, यानी दूसरे दिन 5 रैलियां दोनों नेता पहले चरण के लिए मंच साझा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और वो जो जीडीएसएफ के पक्ष में जो एक बयार बह रही है, उस माहौल को और भी गति देंगे, ताकि जो लोग ठिठके खड़े कहीं पड़े हुए हैं 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में, कहीं असमंजस में है, उस असमंजस को दूर कर बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई और सिंचाई पर वोट करें। 15 साल बनाम 15 साल बहुत हो गया। 30 साल में बिहार कहाँ पीछे चला गया। नंबर इंडेक्स में हम सबसे निचले पायदान पर है, मानव संसाधन में हम निचले पायदान पर है, गंदगी में पटना सबसे गंदा शहर घोषित है। और ये आंकड़े हैं केंद्र सरकार के, वो डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, उसके आंकड़े हैं। ये आंकड़े कोई हमारा आंकड़ा नहीं, हमने बनाया नहीं इस आंकड़े को, एक केंद्रीय एजेंसियों का आंकड़ा है।
तो जाहिर है कि अब आपको तय करना है, लोगों को तय करना है कि उसे हंगर इंडेक्स में जो भुखमरी है उससे निजात दिला के बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना है। तो कमाई के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर, सिंचाई के नाम पे, कार्रवाई और सुनवाई के नाम पर वोट करें, क्योंकि ज़रूरी है कि शिक्षा अगर बेहतर होगी तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, बिहार का जीवन स्तर बढ़ेगा। इसीलिए कह रहे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बार बार ये नारा दे रही है कि अब की बार शिक्षा वाली सरकार, न वो 15 साल की सरकार, न यह 15 साल की सरकार, अब की शिक्षा वाली सरकार।